छत्तीसगढ़ की साय सरकार का बजट 2026 गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित दिखाई देता है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा यह है कि इन योजनाओं से न सिर्फ खेती को नई ताकत मिलेगी, बल्कि किसानों का मान और सम्मान भी बढ़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपना पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसानों पर केंद्रित कर राज्य का लगातार विस्तार कर रही है। साय सरकार ने बजट 2026 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए वह किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती दिखती है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। साथ ही किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती भी ज्यादा से ज्यादा करे। मकसद किसानों की आय के नए रास्ते खोलना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। किसानों को राहत और सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। इसके लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए का टॉप अप अनुदान और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टॉप अप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिससे मछली पालन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपए से रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए पशुओं की नस्ल सुधार और चारा उत्पादन के लिए भी रखे गए हैं। डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से जहां किसानों का मान बढ़ेगा, वहीं खेती भी उन्नत होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, INS 24/7।